Good morning everyone. Welcome in Unique School, Sikar. In previous class, we were studied about the physical and chemical change. Today, now in this class, we are reading about the pure substances. Okay. Pure substance. In first class of second chapter, there we studied about what is pure substance or impure substances. Like here, directly we divided the pure substances into two groups. First, element, and second, compound. ओके प्योर सब्सटेंसेस में अपन ने वहाँ स्टडी की थी कि प्योर सब्सटेंस में क्या होते हैं, एक ही टाइप के जो पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं बाय द फिजिकल प्रोसेस, उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, उनको अपन ने प्योर सब्सटेंस वहाँ कहा था, लाइक एज एलिमेंट और कंपाउंड. फर्स्टली यहाँ अपन बात करते हैं एलिमेंट की. तो सबसे पहले जो वर्ड था एलिमेंट, ये किसने यूज़ में लिया था? यूज़ में लिया था रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में. कब? इन 1661 रॉबर्ट बॉयल इज यूज्ड इन द फर्स्ट वर्ड एलिमेंट. ठीक है, फर्स्ट टाइम एलिमेंट वर्ड. आफ्टर देन एल लेवोइजर. ओके, एल लेवोइजर, इसको बोला जाता है द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री. कंप्लीट नेम है इसका एंटोइन. एल, एल का मतलब यहाँ होता है लॉरेंट. एल का मीन्स क्या है? लॉरेंट. एंटोइन लॉरेंट लेवोजियर ने एलिमेंट को जो है डिफाइन किया था. ये एक फ्रेंच केमिस्ट था जिसने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस दिए थे, जिनकी स्टडी अपन नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे. और इन्होंने एलिमेंट को क्या किया था? डिफाइन किया था. इसने क्या कहा था कि जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट बेसिक फॉर्म है मैटर की. एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर. those that cannot be divided. Okay, that cannot be broken down into simpler substances. ठीक है, by the chemical reaction. ये इसने कहा था. तो अपन इसको लिख सकते हैं दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन. और अदर अपन, ये तो डेफिनेशन थी वो लेवोजियर के द्वारा दी गई थी. इसके बाद में अपन जो है एलिमेंट की डेफिनेशन और भी देख सकते हैं. जनरली अपन सिंपल एलिमेंट की डेफिनेशन देखते हैं तो वो क्या आता है? द ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स are called element. Okay, these are definition of element. फर्स्टली एलिमेंट वर्ड किसने यूज में लिया था? रॉबर्ट बॉयल 1661. एलिमेंट वर्ड को डिफाइन सबसे पहले किसने किया था? फर्स्टली एंटोइन लॉरेंट लेवोजियर को. लेवोजियर ने, जिन्हें मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न
केमिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, एलिमेंट जो है इस एलिमेंट को आगे क्लासिफाइड करते हैं। एलिमेंट को जब अपन आगे क्लासिफाइड करते हैं देन एलिमेंट जो है इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। जनरली दिस टाइम 118 elements are present in periodic table, but in our book only 115 elements का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है इनमें, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में। तो अपन 115 एलिमेंट्स के लिए यहाँ अपन देखते हैं मेटल जो है उसमें से है 90 मेटल्स हैं, 18 नॉन मेटल हैं और 7 मेटलॉइड्स हैं। 7 क्या है उनमें, मेटलॉइड्स हैं। ओके, मेटल और जो नॉन मेटल है, मेटल और जो नॉन मेटल है, इनको अपन इनमें डिफरेंस किस प्रकार कर सकते हैं, तो इनमें जो डिफरेंस है वो करते हैं अपन बाय द फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर अपन क्या करते हैं, मेटल और नॉन मेटल को डिफरेंस करते हैं। और जिनमें कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो कि दोनों प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे, यानी मेटल की प्रॉपर्टीज भी शो कर रहे थे और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी शो कर रहे थे, उनको क्या कह दिया, मेटलॉइड्स। उनको क्या कह दिया, मेटलॉइड्स कह दिया। बात हो गई। इसके बाद में यदि अपन बात करें एलिमेंट का क्लासिफिकेशन, वो भी किस बेस पर कि नेचुरली जो है, नेचुरली ऑक्यूरिंग एलिमेंट्स कौन से हैं और सिंथेटिक कितने हैं। सिंथेटिक का मीन्स जिनका फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किया गया है वो तो कितने हैं और नेचुरली ऑक्यूरिंग कितने हैं। तो 115 में से 92 नेचुरली ऑक्यूरिंग हैं और 23 जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, मैन मेड है या सिंथेटिक है, जिनका फैक्ट्रीज के अंदर या इंडस्ट्रीज में क्या किया गया है, मैन्युफैक्चर उनका किया गया है। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिनके बारे में आपने प्रीवियस क्लास में स्टडी की थी। जनरली मैं आपको यहाँ पर शॉर्टली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे कि लाइक एज फर्स्टली फिजिकल स्टेट। मेटल जो है वो जनरली सॉलिड होते हैं, बट एक्सेप्ट के रूप में मरकरी जो है वो मरकरी किस में होती है, लिक्विड में प्रेजेंट होती है। नॉन मेटल में अपन देखें तो नॉन मेटल जो है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों स्टेट्स में प्रेजेंट होती है। लिक्विड में ओनली 1 नॉन मेटल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है ब्रोमीन। ओके, अदर सेकंड देखें कलर में, तो मेटल जो है ये मेटल तो जनरली ग्रेइश कलर के होते हैं और ये जो है अलग अलग कलर शो करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है लस्ट्रियस। ठीक है, तो मेटल जो होते हैं ये कैसे होते हैं, शाइनिंग होते हैं। शाइनिंग क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी सरफेस से जो लाइट है वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मेटल्स आर शो द शाइनिंग प्रॉपर्टी। इट मीन्स दे आर लस्ट्रियस और they are do not lustrous but except is iodine and diamond. Iodine and diamond are show the lustrous property. Fourth, hardness. They are hard and they do not hard. Hard में यहाँ पर except sodium and
potassium and lithium, sodium, potassium and lithium, three metals are soft because they are cut with knife. एंड इसमें अपन बात करें तो डायमंड जो है इसका एक्सेप्ट है, क्योंकि डायमंड जो है वो कैसा होता है, हार्ड होता है। ठीक है, ये कैसे होते हैं नॉन मेटल, ये ब्रिस्टल होते हैं, यानी कि इन पर जैसे अपन चोट करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। ओके, फिफ्थ पॉइंट, सोनोरस। सोनोरस प्रॉपर्टी, सोनोरस का मीन्स होता है कि जैसे अपन जो स्कूल बेल होती है तो उस पर जैसे ही एक सॉलिड सरफेस है वो अदर सॉलिड सरफेस के साथ में जब स्टक होती है, या अपन ये कहेंगे एक सॉलिड सरफेस को अदर सॉलिड सरफेस से जब अपन स्टक करते हैं देन वो क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करती है। ओके, और साउंड जब उसमें प्रोड्यूस करता है इट मीन्स वो सोनोरस प्रॉपर्टी शो करते हैं, और ये सोनोरस प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं क्योंकि इनको तो जैसे ही अपन नॉन मेटल को तो जैसे ही अपन स्टक करते हैं ये क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे। और मेटल जो है ये क्या होते हैं, सोनोरस जो प्रॉपर्टी है सोनोरस प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अदर प्रॉपर्टीज जैसे लाइक एज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जो मेटल्स हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो जनरली कैसे होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, लो होता है। बट यदि एक्सेप्ट के तौर पर अपन देखें यदि मेटल के अंदर तो गैलियम और जो सीजियम मेटल है, गैलियम एंड सीजियम मेटल को जैसे अपन अपनी पाम पर रखते हैं, पाम पर रखते हैं वो क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। पाम पर रखते ही क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। और ड्यू टू दिस रीजन देयर मेल्टिंग पॉइंट इज डाउन। और देखें यदि जनरली तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 27 डिग्री सेल्सियस और 29 डिग्री सेल्सियस होता है, तो जिसके कारण अपनी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और इस कारण वो क्या हो जाते हैं, पाम पर रखते ही मेल्ट हो जाते हैं। अदर अपन बात करें तो नॉन मेटल जो है इनका जनरली जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होते हैं, लेस देन होते हैं। बट ग्रेफाइट इसमें भी एक्सेप्ट है, जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, ग्रेफाइट और डायमंड जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, 3600 डिग्री सेल्सियस होता है, ग्रेफाइट का 3700 डिग्री सेल्सियस होता है, तो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, वेरी हाई। 7 अदर अपन बात करें डेंसिटी की, मेल्टिंग पॉइंट की बात हुई, अब अपन बात करते हैं किसकी, डेंसिटी की। तो मेटल जो होते हैं इनकी डेंसिटी हाई होती है, और ड्यू टू दिस हाई डेंसिटी ये क्या हो जाते हैं, वाटर में सेटल डाउन हो जाते हैं, और इनकी जो डेंसिटी है वो क्या होती है, लो होती है। बट यहाँ अपन एक्सेप्ट देखें तो वही सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम, ठीक है, या जनरली सोडियम और पोटेशियम का नाम जो है वो आपको मिलता है। तो सोडियम और जो पोटेशियम है इनकी इसकी जो डेंसिटी है इन दोनों की वो क्या होती है, लेस देन होती है, और लेस देन वाटर होने के कारण ये वाटर की सरफेस पर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। आफ्टर देन कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी में देखें तो मेटल्स जो हैं, मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ heat and electricity, or they do not show the good conductivity of heat and electricity. Here we know that सिल्वर की जो कंडक्टिविटी है वो वेरी हाई होती है। सिल्वर के बाद में कॉपर, कॉपर के बाद में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में आता है आयरन। तो सबसे अधिक जो कंडक्टिविटी होती है वो किसकी होती है, सिल्वर की होती है। और यदि लेस देन देखें तो लेस देन किसकी होती है, पीबी, यानी जो लेड है उस लेड की जो है सबसे कम क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है। बट यहाँ अपन देखें तो इसका एक्सेप्ट है नॉन मेटल के अंदर ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ये ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का,
और ग्रेफाइट का यूज़ जो है वो कहाँ किया जाता है, बैटरी या जो सेल है उसके फॉर्मेशन में किसका यूज़ किया जाता है, ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसकी जो प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी में अपन बात करें तो ये मेटल्स जो होते हैं ये मेलिएबल होते हैं, नॉन मेटल्स आर डू नॉट मेलिएबल। मेलिएबल का मीन्स क्या होता है कि जब अपन कोई भी जो मेटल है, जैसे अपन उसको कोई भी जो सब्सटेंस है अपन उसको स्ट्रक करके उसको यदि थिन लेयर के अंदर फॉर्मेशन कर लेते हैं, उसकी क्या बना लेते हैं अपन, थिन लेयर बना लेते हैं, दैट मीन्स वो क्या है, मेलिएबल है। तो मेटल जो हैं वो तो क्या हो जाते हैं, उनकी तो थिन लेयर बनाई जा सकती है, जैसे एल्यूमिनियम की बनाई जा सकती है, कॉपर की, आयरन की। बट यदि अपन देखें नॉन मेटल तो उनमें तो उनको तो स्ट्रक करते हैं वो क्या हो जाएंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, ब्रेकडाउन हो जाएंगे। दैट मीन्स वो क्या नहीं शो करते हैं, मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी जो है उसको शो नहीं करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी जो है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी का मीन्स क्या होता है कि अपन कहते हैं जनरली जो मेटल्स हैं ये डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल्स आर डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। वाई? बिकॉज डक्टिलिटी का मीन्स क्या होता है, डक्टिलिटी का मीन्स होता है कि जब अपन कोई भी जो सब्सटेंस है उसको अपन हीट दे और हीट देने पर उसको किस में कन्वर्ट किया जा सके, वायर में कन्वर्ट किया जा सके। हीट देकर के उसको किस में कन्वर्ट किया जा सके, वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मेटल, नॉन मेटल है उनको तो अपन वायर में कन्वर्ट कर नहीं सकते। और जो मेटल्स हैं, मेटल्स क्या होते हैं कि उनको हीट देकर के उनसे वायर बनाया जा सकते, जैसे आयरन के वायर होते हैं, कॉपर के वायर आते हैं, सिल्वर के वायर आते हैं, और इसी प्रकार गोल्ड के भी वायर बनते हैं। और सबसे अधिक यदि अपन देखें तो सबसे मोस्ट जो डक्टाइल मेटल है वो डक्टाइल मेटल कौन सा होता है, गोल्ड होता है। जनरली से दैट कि 1 ग्राम गोल्ड से 1 to 10 किलोमीटर लॉन्ग वायर फॉर्म किया जा सकता है। तो ये क्या हो गई, इनकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। और दीज आर सो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, ठीक है, और मेटल और नॉन मेटल। और व्हेन बोथ प्रॉपर्टीज जो शो करते हैं उनको क्या कहा जाता है, मेटलॉइड्स कहते हैं। जो क्या करते हैं, बोथ प्रॉपर्टीज शो करते हैं उसको क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। ओके, नाउ अपनी बात कंप्लीट हुई किसकी, एलिमेंट्स की। और अपन आगे बात करते हैं किसमें, कंपाउंड में। अब अपने आप डिस्कस करते हैं कंपाउंड में। तो कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं उसमें क्या होते हैं, 2 और मोर देन एलिमेंट्स केमिकली combined together to form कंपाउंड। 2 और मोर देन जो एलिमेंट है वो एलिमेंट केमिकली कंबाइंड होकर के, टुगेदर केमिकली क्या होते हैं, कंबाइंड होकर के, और क्या किसका फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ जो ये वर्ड आया है केमिकली कंबाइंड, इस केमिकली कंबाइंड वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्टिविटी जो है वो बुक के अंदर दी हुई है, जिसमें फर्स्टली क्या किया गया है, आयरन और जो सल्फर पाउडर है उनका सॉल्यूशन लिया गया है। आयरन और क्या किया गया है, सॉरी सॉल्यूशन नहीं, आयरन और सल्फर जो है उसको लिया गया है। पहले में तो उसको फिजिकली मिक्स किया गया है, सेकंड वाले में उनको क्या दी हुई है, उसको हीट दी गई है। और उसके बाद में उनमें क्या किया गया कि जो फर्स्ट ग्रुप है उस फर्स्ट ग्रुप के अंदर तो कार्बन डाइसल्फाइड ऑक्साइड, जो कार्बन डाइसल्फाइड है वो ट्रांसफ़र की गई है। यानी इस फर्स्ट में तो क्या की गई है, कार्बन डाइसल्फाइड, और सेकंड जो ग्रुप है FeS का यानी आयरन और सल्फेट का, उसमें क्या किया गया है, उस पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उसमें पास किया गया है। क्या किया गया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद में अपन बात पूछ रहा है कि यहाँ से कौन सी जो गैस है, विच गैस इज रिलीज हियर, तो यहाँ से तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और यहाँ से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो रिलीज होती है। अपन जनरली जानते हैं कि जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन डाइसल्फाइड जो गैसेज हैं बोथ आर कैसी होती है, कलरलेस होती है। बोथ आर कैसी होती है, कलरलेस होती है। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस तो ऑर्डरलेस भी होती है, बट जो H2S गैस है इसका ऑर्डर होता है। ऑर्डर का मीन्स होता है स्मेल अपन जनरली कहें, और H2S जो गैस है इसमें से रोटन एग जो है, उस रोटन एग की स्मेल जो है वो फील होती है।
ओके, हाइड्रोजन गैस जो होती है वो तो क्या होती है, ऑर्डरलेस होती है, कलरलेस होती है, और अपन ये कहें तो ये कैसी होती है, कंबस्टाइल गैस होती है, क्योंकि ये सेल्फ क्या होती है, बर्न होती है। सेल्फ क्या होती है, बर्न होती है, इसलिए क्लास के अंदर जो है इसका यूज़ करने की परमिशन नहीं होती है। ओके, तो यहाँ से क्या हुआ, अपन ने इनकी प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ी, कंपाउंड के अपन ने देखा। अब यहाँ से बात ये सामने आ रही है कि फर्स्टली जो ये जो आयरन और जो सल्फर का जो मिक्सचर है, इन दोनों को अपन जब जनरली यदि यहाँ देखते हैं तो इनको क्या किया जा रहा है, फिजिकली प्रोसेस द्वारा क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। इसका मतलब इनका क्या नहीं है, फिक्स्ड कंपोजिशन यहाँ नहीं है। बट सेकंड जो ग्रुप है, इस सेकंड ग्रुप को बाय द फिजिकल प्रोसेस क्या नहीं किया जा रहा, इजीली जो है वो सेपरेट नहीं किया जा रहा, और इनका जो कंपोजिशन है वो कंपोजिशन भी क्या हो गया, जो है वो फिक्स्ड हो गया। ठीक है, यहाँ तो इसका कंपोजिशन है वो कोई फिक्स्ड नहीं है, यहाँ इसका क्या हो गया, फिक्स्ड कंपोजिशन हो गया, इसलिए इसको क्या कहा, प्योर सब्सटेंस, और ये क्या हो गया, इम्प्योर सब्सटेंस हो गया। अब ये इम्प्योर सब्सटेंस हो गया, इसलिए इसको क्या कहा, मिक्सचर, और ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं कंपाउंड। ओके, इसलिए कहा गया है कि कंपाउंड जो होते हैं ये कैसे होते हैं, केमिकली कंबाइंड होते हैं टुगेदर, और किसका फॉर्मेशन होता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जैसे लाइकेज अपन बात करें, जैसे FeS की बात हुई, जैसे C+O2 CO2 का फॉर्मेशन होता है, जैसे SO4 है, NaCl है, बोथ आर दीज आर कंपाउंड्स, और वेरियस कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर, और वी कैन से दैट अर्थ। ओके, तो टुडे our topic is pure substances are completed here. In this class we are reading about the element or compound, or we can say that the pure substances. Okay, so our second chapter are completed here. Next class, third chapter, atoms and molecules studied in next classes, may be possible in offline classes or otherwise in online classes. Till then, thanks for watching this video.